वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस में। डियर, आज हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आया हूं। आज हम उसका इंट्रोडक्शन क्लास जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और बहुत बेसिक से पढ़ा रहेंगे, ठीक है ना। और सारे इस चैप्टर का वीडियो एकदम डिटेल तरीके से अपलोड करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको हम बता दें कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप पिछले क्लास में 9th में भी पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। यानी कि जब भी हम लिखते हैं, यानी कि ज्यामिति, क्या बोले हैं, ज्यामिति, तो क्या होता है ना कि देखिए किसी भी तल में, किसी भी समतल में, कार्तीय तल में किसी बिंदु को डिनोट करना ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है, यानी कि x अक्ष से कितनी दूरी पे है या y अक्ष से कितनी दूरी पे है। अगर इसका निर्देशांक बता लेते हैं तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। ज्योमेट्री का मतलब होता है मापना, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को अगर मापने के लिए अगर उसको हमको निर्देशांक पता हो तो आसानी से हम ढूंढ सकते हैं इस रूम में या कहीं भी वो कहाँ रखी गई है, उसकी स्थिति क्या है, ठीक है ना। 7.1 में हम पढ़ेंगे एक फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और 7.2 में पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले को हम हिंदी में विभाजन सूत्र बोलते हैं। कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र। इस बात को याद रखेंगे, कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र। और इसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें उसका सूत्र पढ़ेंगे। जैसे कि आप क्लास 9 में हीरोन्स फार्मूला जानते हैं, हीरोन्स फार्मूला, और आप जानते होंगे 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला जानते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज का ट्रायंगल निकालना हो तो ये दो फार्मूला आप जानते हैं पहले से। लेकिन हम 7.3 में एक अलग प्रकार का पढ़ेंगे फार्मूला, जिससे कि आप देखोगे किसी भी अगर ट्रायंगल का ये शीर्ष है, बताए भी थे शीर्ष आप पढ़ोगे 9th में। अगर ये वर्टेक्स दिया है x1 y1, ये दिया है x2 y2, ये दिया है x3 और y3, तो अगर हम तीनों शीर्षों को मिला दें तो क्या हम तीनों शीर्षों जो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो कि हम 7.3 में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये सूत्र कैसे निकलता है, सूत्र का प्रूफ क्या है, इस टाइप के सवाल कैसे हम लगाएंगे इस फार्मूले में, सब कुछ आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या हेडिंग देंगे, दूरी सूत्र का मतलब कि लेट सपोज पॉइंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है ना। अगर इस दोनों पॉइंट को एक ज्वाइनिंग करने वाली कोई रेखा है जिसको हम रेखाखंड बोलते हैं, लेट जो ए का कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है x1 है, y1 है, इसका निर्देशांक है x2, इसका है y। ए बी के बीच की दूरी क्या करना हो, निकालना हो, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, दूरी सूत्र वाला फार्मूला। अब इस बात को याद रखेंगे दूरी सूत्र का फार्मूला कैसे होता है, कैसे इसको यूज करेंगे, तो याद रखेंगे जब भी हमको दूरी सूत्र का फार्मूला पूछे, दूरी सूत्र का फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन क्या सर ये पता है कहाँ से लगेगा, इस बात को याद रखेंगे जब ये दोनों निर्देशांक दिया हो तब। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब दोनों निर्देशांक दिया हो तब, ठीक है ना। यानी कि बिंदु A तथा B का निर्देशांक दिया हो, ठीक है ना, तब ये वाला हम फार्मूला क्या करेंगे, लगाएंगे। लेकिन मान के चलो कि अगर ऐसे एक बार इसका हम एक और कर लिख सकते हैं कि नहीं फार्मूला, जैसे कि आपको बता दें दूरी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा बात है क्या x2 को पहले या क्या x1 को पहले बाद में लिखना जरूरी है, क्या x2 में से x1 ही जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी है क्या, नहीं। देखिए अगर कभी कभार आप क्या करते हैं कि गलती से आपको नहीं याद होता है, अगर आप क्या करते हैं कि x1 माइनस x2 कर देते हैं, इसको x स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, तो फिर भी क्या दोनों सेम है। कैसे, तो देखिए ध्यान से, अगर मान के चले कि आप 2 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा 4, और -2 का स्क्वायर कीजिए फिर भी क्या होगा 4। यानी कि देखिए अगर मान के चलिए कि इसमें आप घटाते हैं तो देखिए मान के चलिए कि -4 में से 2 घटाएंगे, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा 4, और इसका 2 - 4 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी क्या आएगा आंसर 4। तो कोई तो अंतर है नहीं, लेकिन फिर भी क्या दोनों आपस में समान है। लेकिन सोचिए ज़रा कि यही रेखा मूल बिंदु से होकर जाने लगे, कहाँ से जाने लगे, मूल बिंदु से।
अगर मूल बिंदु से होकर जाएगी तब कैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे? क्या हम इतना ही टाइम लगाएंगे जितना कि पहले फॉर्मूले हम लगा रहे हैं? नहीं, हमको टाइम बचाना होगा, ठीक है ना। हमको थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा। तो क्या करेंगे, जब मूल बिंदु से जाती है, देखो जब मूल बिंदु से जाएगा तो क्या होगा, पॉइंट ए होगा और पॉइंट यहाँ पे बी होगा। पॉइंट ए का निर्देशांक मूल बिंदु क्या होता है, 0 0। इसका तो हमको पता ही नहीं, तो मान लेते हैं एक्स है क्या है, वाई है। अब इन दोनों के बीच की दूरी जब निकालना हो तो क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लाएंगे, x2 - x1 y2 - y1। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे जब लगाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ से होगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, अब x में से 0 जाएगा तो क्या होगा, सिंपली x बचेगा तो x का स्क्वायर प्लस y में से 0 जाएगा तो y स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया कि जब कोई भी रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, अगर उसका अंतिम बिंदु का निर्देशांक दिया हो तो हम एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो ये रहा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। एक बार फिर से आपको हम अच्छे से लिख देते हैं और आप समझ जाइए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यही दो फार्मूले हैं जो आपको पढ़ने थे। अभी भी आपके दिमाग में चलेगा सर फार्मूला आए कहाँ से है, इसका प्रूफ बता दीजिए। तो बिल्कुल हम बता देंगे प्रूफ, ठीक है ना। तो अब याद रखेंगे। तो चलिए हम प्रूफ बता रहे हैं आपको। पहले अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिए, उसको नोट कर लीजिए। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। तो फार्मूला है क्या, तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये है y, ये है x, ठीक है ना। ये x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है। एक यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पॉइंट लेते हैं और एक यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। इस कार्तीय तल में हम दो पॉइंट लिए हैं कि यहाँ पे, कि यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम है a, इस पॉइंट का नाम क्या है, b, ठीक है ना। याद रखेंगे इस पॉइंट का नाम है x1 y1 और इसका नाम है x2 y2, ठीक है ना। इसका मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया, निर्देशांक लिख दिए हैं। अब दोनों कोई रेखा क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसको हम यहाँ से मिला देते हैं और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, मिल गया। अच्छा, हम याद रखेंगे कि ये x अक्ष से परपेंडिकुलर दूरी है और ये भी x अक्ष से परपेंडिकुलर दूरी है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। तो जब क्या है, तो देखेंगे कि क्या है, x अक्ष है। तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, टोटल x है, x1 है, क्या है, x1 है। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, अगर इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ से मिला दे, ज्वाइन कर दें, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, y1 है। तभी तो यहाँ पे x अक्ष x1 बना, y1 बना, यहाँ पे पॉइंट, समझ में आ रहा है। जब भी जैसे मान के चलो कि हमको -2 और -3 को दिखाना होता है तो हम कार्तीय तल में कहाँ दिखाते हैं, तृतीय में दिखाते हैं ना। तृतीय में बोल रहे हैं, यहाँ पे हम तृतीय में दिखाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, -2 और -3, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस में। वैसे ही x भी क्या है, माइनस में है और y भी क्या है, माइनस में। तो ये x1 जो है इधर जा रहा है, x का मतलब कि x1 ये रहा, ये पूरा पहले x1 लिखेंगे और उसके बाद क्या है, ये y1 है। ऐसे ही अगर मान के चलिए कि हमको पूरा ही दूरी निकालना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, x2 है, ठीक है ना। यानी यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या है, पूरा x2 है। अब हमें दूरी चाहिए किसकी, हमको चाहिए इसकी दूरी, ठीक है ना। टोटल x2 में से, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी में से अगर हम इस x1 को घटा देंगे तो x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1, सही है। अब यही अगर पूरा ही दूरी हमको, ये देखिए ये वाली पूरा दूरी क्या है, y2 है। कौन सी दूरी है, y2 है। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, याद रखेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, तो ये वाली दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, ये है y1। अब हमें ये वाली दूरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, y2 में से y1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो y2 में से क्या किए हम, y1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। इस दूरी को हम यहाँ लेके चले, x2 - x1, ठीक है। अब हमें a और b के बीच की दूरी निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है ना। इसी को हम करते हैं। तो देखिए कर्ण क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर बराबर होता है लंब। लंब क्या है हमारा, y2 - y1 है, या पहले आधार भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ चलेगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये हमको सिद्ध हो गया कि नहीं,
इसी सूत्र को हम बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। ये हो गया हेंस प्रूफ। तो जैसे कि आपने देख लिया दूरी सूत्र का प्रूफ कैसे होता है और आपने उसके फॉर्मूलों को भी देख लिया, तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इसका यूज करना बताते हैं कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे। लिखा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशांक 6, 8, 9, 12 है। ठीक है ना, यानी कि 6, 8 तथा 9, 12 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालेंगे। अभी हम पढ़े हैं दूरी सूत्र, यानी कि अभी हम क्या पढ़े हैं? डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से हम क्या करेंगे? इसका हम निकालने का प्रयास करेंगे और आपको सिखाते हैं कैसे लगाएंगे। अच्छी बात है, अभी डिस्टेंस फार्मूला पढ़े, इसका सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। तो सबसे पहले हम दो पॉइंट ले लेते हैं। जैसे दिया है पॉइंट ए, यानी कि बिंदु ए क्या दिया है? मान लेते हैं 6, 8 और बिंदु बी क्या दिया है? बिंदु बी मान लेंगे तो होगा दिया है 9, 12। ठीक है ना। अब हमें ए और बी के बीच दूरी निकालना है। तो देखिए ध्यान से, हम इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। तो देखिए आपको मिल गया। तो जब भी हमको मिल गया है x1, y1, x2, y2, तो हम फॉर्मूला पे सीधे पुट करते हैं। तो ये होता है ए बी की दूरी निकालना है, तो होता है अंडर रूट में x2 - x1। तो देखिए x2 क्या दिया है? 9, तो क्या रखेंगे? 9 माइनस x1 क्या है? 6, तो 6 का क्या आ जाएगा? पूरे का होल स्क्वायर। प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। y2 कितना दिया है? 12, क्या हो जाएगा? 12 यानी कि 12। y1 कितना दिया है? 8, तो क्या हो जाएगा? 8। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट में 9 में से 6 जाएगा तो होगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस 12 में 60 जाएगा तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो ए बी बराबर होगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 16, 9, 25, 25। अब जब 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो क्या होगा? 5, क्या हो जाएगा? 5 यूनिट। क्या लिखेंगे? 5 यूनिट इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो देखें आप कैसे हम इसका फॉर्मूले का यूज़ किए हैं। एक और हम लेते हैं क्वेश्चन आपको, यानी कि मूल बिंदु से जो भी रेखा होकर जाती है, किस बिंदु से? मूल बिंदु से, तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है? वाई स्क्वायर, जो कि अभी हम इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हैं, अभी पीछे अभी बताए हैं। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें देखिए एक ही पॉइंट दिया है, एक ही पॉइंट है, ये है पॉइंट 2,5। तो 2,5 को x है क्या है? y है। तो क्या करेंगे? x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए अंडर 2 में अंडर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। जब दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट में 29 यूनिट। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो जब कोई भी रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो कौन से फॉर्मूला लगाते हैं और कैसे करते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं इसके सोल्यूशन वाले पार्ट में।